जय श्री महाकाल। दोस्तों, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आज श्रावण के सोमवार को हमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य मिला है, जो कि एमपी के उज्जैन में लोकेटेड है। तो आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं और इस व्लॉग में हम वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यहाँ आने से पहले आपका जान लेना जरूरी है। एंड आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ही काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब बात करते हैं, आप अगर उज्जैन आते हैं तो आपको आना कैसे है। अगर आप उज्जैन बाय बस आते हैं या बाय ट्रेन आते हैं तो यहाँ पे इजीली आप पहुँच सकते हैं। वहाँ से आपको मंदिर के लिए इजीली कोई भी व्हीकल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है ना, वो है इंदौर। तो वहाँ से आपको टैक्सी या बस मिल जाएगी जो कि आपको उज्जैन छोड़ देगी। हम इंदौर से अभी टैक्सी लेके यहाँ पे आए हैं तो करीबन 2 घंटे हमको लग चुके हैं और अब हम उज्जैन पहुंच ही गए हैं। लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि आज है श्रावण का सोमवार, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। वैसे आप टैक्सी या अपनी गाड़ी लेके मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन अभी हमको यहाँ पे रोक दिया गया है तो यहाँ से हम आगे पैदल ही जाएंगे। लगभग 10 ही मिनट हुए थे कि हमको मंदिर का शिखर यहाँ से दिख जाता है और यहीं से हमने पहले तो महाकालेश्वर दादा के दर्शन कर लिए और उनको धन्यवाद दे दिया कि हमको आज यहाँ पे बुलाया है उन्होंने दर्शन के लिए। अभी श्रावण मास चल रहा है तो देखिए इस तरह से दूर दूर से कावड़ यात्री भी अपनी कावड़ के साथ यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में और ये जो आप देख रहे हैं वो है मंदिर का मेन एंट्रेंस। इसके पीछे ही यहाँ पे महाकाल लोक बना हुआ है, फूड जोन है। परिसर में भारत माता का मंदिर भी है, एक सुंदर सा पॉन्ड बना हुआ है जिसमें फाउंटेन्स है। वहीं पर देखिए इस तरह से महाकाल लोक का मैप बना हुआ है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप महाकालेश्वर दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ शीघ्र दर्शन की सुविधा है, जिसके लिए आप मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट www.shrimahakaleshwar.com पे जाके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपीज पे करना होगा। अब इस गेट से हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। अगर आपने शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपीज पे किया है तो आपको गेट नंबर 1 से एंट्री मिलेगी, उनकी लाइन कम रहेगी। और अगर आप हमारी तरह इस नॉर्मल वाली लाइन में जुड़ के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि अभी भीड़ बहुत है। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर होके आइए। अगर आप शीघ्र दर्शन वाली लाइन में भी लगते हैं तो 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ पे भी दर्शन के लिए लग ही जाएगा। यहाँ पे लाइन तो बहुत ही लंबी है लेकिन कहीं पे भी खड़ा नहीं रहना पड़ रहा है। इजीली लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, दर्शन होते जा रहे हैं और बाहर भी निकलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी एंट्री मंदिर में हो चुकी है और जयकारे के साथ हमने मंदिर में प्रवेश लिया है। बोले, बोले, बोले। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे चारों तरफ और सभी लोगों में एक अलग ही जोश और उत्साह आ गया है। आगे बढ़ते जा रहे हैं और भोले बाबा का जय जयकारा करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, लंबे इंतजार के बाद अब हम गर्भगृह के सामने आ चुके हैं। थोड़े ही देर में हमारे दर्शन हो जाएंगे और आपको भी हम महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करवाने वाले हैं। श्रावण मास के हर सोमवार को यहाँ पे शिव जी की सवारी निकाली जाती है। ये सवारी करीब 3 से 4 बजे महाकाल मंदिर से निकल के रामघाट जाती है और उस समय रास्तों पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है दर्शन के लिए। और आज है श्रावण का सोमवार तो आज सवारी भी निकलने वाली है। देखिए हमारे दर्शन हो चुके हैं। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है और आप भी हमारे साथ श्रावण के सोमवार के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिए। दोस्तों, उज्जैन का जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। तो इसका एक अलग ही महत्व है। यहाँ पे हर श्रावण मास में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं।
हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए और अब हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर। तो आप ये देख सकते हैं मंदिर के बाहर की भीड़। अब हम जा रहे हैं महाकाल लोक की तरफ और इसी परिसर में ये भारत माता का मंदिर भी है। दोस्तों, महाकालेश्वर में भस्म आरती होती है तो उसका एक अलग ही महत्व है। ये सुबह 4 बजे होती है और उसके लिए आपको 150 रुपीज की अलग से टिकट लेनी होती है। लेकिन अगर आप भस्म आरती में नहीं जा रहे तो यहाँ पे VR भी अवेलेबल है, जहाँ पे 150 रुपीज आपसे लिया जाएगा और आपको VR में भस्म आरती के दर्शन होंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आरती के समय गर्भगृह में ही उपस्थित थे। इसके अलावा अगर आप गर्भगृह में जाके पूजा करना चाहते हैं तो 750 रुपीज की यहाँ पे पर्ची कटवानी होती है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन भीड़ अगर ज्यादा है तो ये बुकिंग बंद कर दी जाती है। और इसी तरह आपके साथ अपने अनुभव शेयर करते करते हम वापस पहुंच चुके हैं मेन एंट्रेंस के पास और यहीं से महाकाल लोक शुरू होता है और आपको दिखाते हैं महाकाल लोक कैसा है। महालोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि मंदिर परिसर में ये देखिए इस तरह के छोटे बड़े पत्थर हैं, तो लोग यहाँ पे इन पत्थरों को एक के ऊपर एक जमा रहे हैं। पता नहीं क्या मान्यता है, लेकिन कुछ तो होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो ये पहली बार देखा है। दोस्तों, अगर आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आते हैं तो यहाँ का जो नया परिसर है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। जगह जगह पे आपको अलग अलग टाइप की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप के फाउंटेन्स मिलेंगे, गार्डन्स मिलेंगे और भी बहुत ही खूबसूरत चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दर्शन के लिए आप 2 से 3 घंटे निकाल के आइए और अगर यहाँ पे पूरा परिसर आपको घूमना है तो पूरा दिन भी अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो कम ही पड़ने वाला है। कल हमने ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, तो ओमकारेश्वर में हमको 5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, तब जाके हमारे दर्शन हुए। और ममलेश्वर में सुबह सुबह हम 5 बजे पहुंच गए थे, इसलिए वहां पे 1 घंटे में दर्शन हो गए। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो कोई स्पेशल ओकेशन हो तब मत आइएगा, चालू दिन में यहाँ पे आइएगा तो इजीली आपके दर्शन यहाँ सब जगह पे हो जाएंगे। अभी श्रावण मास चल रहा है और सोमवार है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा भीड़ है और हमको 2-3 घंटे लग गए, बाकी आपको आधे घंटे में यहाँ इजीली दर्शन मिल जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं महाकाल लोक में, जो कि मेन गेट के पास में ही है। यहीं पे आपको फूड कोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको कुछ खाना है, नाश्ता करना है तो इधर ही आपको खाने पीने की सभी चीजें मिल जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं वो मेन गेट है और उसके पास ये सुंदर सा छोटा सा तालाब बनाया हुआ है जिसमें बीचों बीच भगवान शिव जी विराजमान है। रात को यहाँ पे लाइट्स और फाउंटेन का शो भी होता है। अगर आप यहाँ पे रात को रुकते हैं तो रात का व्यू और भी ज्यादा खूबसूरत होता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो नाइट स्टे के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मंदिर के आसपास में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहाँ पे आपको रूम्स भी मिल जाएंगे। अगर आप डोरमेट्री चाहते हैं तो वो भी नॉमिनल चार्ज में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपको होटल्स चाहिए तो वो भी इस परिसर के आसपास में बहुत सारी है, तो रहने की तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, अभी श्रावण मास चल रहा है, इस हिसाब से प्राइजेस थोड़े हाई है, बाकी नॉमिनल चार्ज में आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं तो वहाँ का भी डिटेल ब्लॉग चैनल पे अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।